एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है, तो वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास हो गया। ऐसे में विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुए, आखिर इसके क्या मायने हैं? और इसी के साथ साथ में राहुल गांधी द्वारा जो आरोप लगाए गए कि शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा थे, बल्कि शिक्षा जो मंत्रालय है वो आरएसएस चलाता है। आखिर इसके क्या मायने हैं? इन्हीं दावों पर बात करने हमारे साथ खास हमारे राजनीतिक विश्लेषक संजय उनियाल। संजय उनियाल जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव जी, आपको और आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। संजय उनियाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल, तो वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास कर दिया गया है विपक्ष हंगामे के बीच में। आप इसको कैसे देखते हैं? दो बिलों की को पास होना और ऐसे टाइम में जबकि लग रहा था कि बिल्कुल विरोध हो रहा है चारों तरफ से, और ये बिल पास कराना जो है बहुत ही टेढ़ी पीर हो जाएगा। परंतु कितनी आसानी से शोर मचाना एक अलग बात हो सकती है, परंतु बिलों को पास कराना एक बहुत बड़ी बात है। आप रिवीन कराते रहे, अच्छी बात करते रहे, आप कहें कि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों को साथ रखना चाहते हैं, हम एंटी डिफेक्शन लॉ और हम वंदे मातरम जैसे लॉज को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इससे पेपर लीक जैसे मामले जो है आगे ना आए, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो बिल पास नहीं करा पाते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हार होती सरकार की, पर सरकार ने दिखा दिया कि उन्होंने सोचा हुआ है कि हमने रिफॉर्मेशंस करने हैं, हमने नए नए बिलों को पास कराना है, हमने जो करोड़ों और लाखों रुपए जो देश की संसद में, राज्यसभा, लोकसभा में लगते हैं, अगर पर आर का हिसाब निकालते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन देना है बुक्स में जाकर। और इसीलिए शायद ये बिलों का पास होना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में इन बिलों का जो कार्यान्वित किया जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद, तो पता लगेगा कि कितने यूजफुल बिल है अपने आने वाले समय में। संजय उनियाल जी, आज संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद में, कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय नहीं चला रहे थे, बल्कि शिक्षा मंत्रालय को आरएसएस चला रहा था। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इनको ये याद कहाँ से आ रहा है आरएसएस चला रहा था। आप देखिए कि आज किस विषय पर बातचीत हो रही थी और इन्होंने क्या बात करी। क्या बच्चों के भविष्य को लेकर जो व्यक्ति ड्रामे कर रहा था और वो आज बात करता है आरएसएस की। भाई आरएसएस कहां से टपक गई? भारतीय जनता पार्टी कहां से टपक गई? भारतीय जनता पार्टी। अब आरएसएस कहां से आ गई पूरे उसमें? नीट का एग्जाम था, धर्मेंद्र प्रधान जो है मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, और आपने उनको हटवा दिया। अगर वो मुखौटा थे तो आप और आपकी बहन इतना शोर क्यों मचा रहे थे? मुखेटों को हटाने की बजाय मुखेटों को, आपको तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हटाना चाहिए था। आपको तो ये विषय पहले शोर मचाना चाहिए था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हटाओ, ये तो मुखौटा है। तो अगर ये मुखौटा हटाने के बाद आप स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो तो इसका मतलब आप गलत कह रहे थे। अब अगर कोई और आएगा तो आप कहोगे आरएसएस का, बट वो दूसरा व्यक्ति भी आरएसएस का है। अगर आप ये कहते हो तो इसका मतलब आपकी लड़ाई जो है, जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके अगेंस्ट नहीं है, आपकी लड़ाई तो एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। ये प्रूव हो जाता है इससे। तो राहुल गांधी ने दूसरी बात, आप देखिए दोनों भाई बहनों ने क्या झूठ बोला कि बंदूक चलाने का ऑर्डर, गोली चलाने का ऑर्डर किसने किया, और गोली चली नहीं। पहली बात तो इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ बताया गया। और अगर गोली चलाने का बात हो तो नेता प्रतिपक्ष को पता होना चाहिए भैया, जब इस तरह के धरने होते हैं तो उसमें कोई भी गोली चलाने का डिसीजन वहां पर जो डिप्यूटेड मजिस्ट्रेट होता है वो लेता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है। तो मजिस्ट्रेट ने डिसीजन नहीं लिया, और डिसीजन कहते हैं अमित शाह ने लिया। तो भैया कानून तुमको नहीं पता, अगर कोई कान में आके कानून के बारे में बताता है तुम तब भी अपडेटेड नहीं होते हो। तो जब ऐसा व्यक्ति आप देश का नेता प्रतिपक्ष बनता है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, रेवलरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का, जिसका कि इतिहास अपने आप में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा सकता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति आती है कि आप बरगला के किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, पर एक्चुअली जब धरातल पर सच निकल के आता है तो कुछ और होता है। और कितनी बार ये प्रूव हो चुका है। फिर जाके जी। क्या करते हैं? माफी मांगते हैं।
फिर हलफनामा देते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। राहुल गांधी ने कम से कम 7 बार, मैं आपको रिकॉर्ड्स में दिखा सकता हूँ, हलफनामा दिया है कि मुझे माफी दी जाए। किसी के भी अगेंस्ट कुछ बोलने के बाद फिर बैकफायर होता है, और उसके बाद बुमेरंग की तरह हथियार इनके ऊपर ही गिरता है, और ये अपनी गोल जो है अपनी पोस्ट में गोल कर देते हैं। जी। संजय उनियाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि लगातार जिस तरीके से संसद में विपक्ष और पक्ष के बीच में जो गतिरोध जारी है, क्या आपको लगता है कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो जेन-ज़ी के असल मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार के सियासी घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है? हाँ, बिल्कुल यही बात है, सब जानते हैं ये बात, और स्टूडेंट्स को भी लगभग पता लग गया है। आप देखिए ना, सरकार ने कितनी अच्छी बात कही, जिनके पास नीट के 3 कैटेगरी बनाई, इसमें 3 कैटेगरीज में जो लोग वास्तव में नीट के एग्जाम देके गए थे उनका आई कार्ड चेक किया गया, और अगर उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है तो उनको फ्री किया गया, अगर 18 वर्ष से छोटे बच्चे अगर आ गए थे उस पर। दूसरे स्टूडेंट्स उन्होंने ऐसे लिए जो वास्तव में नीट के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते थे, आई कार्ड थे जिनके पास, उनको भी जो उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा, बशर्ते उनके पास वो पुराना कोई उनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। पर जो लोग, आप देखिए कि जिनकी आयु 30, 35, 40, 45 पहुंच चुके, एक बहुत बड़ी तादाद थी ऐसे लोगों की, जिन पर की रॉयट्स के, जिन पर की स्नैचिंग के, जिन पर की लड़ाई के, जिन पर ट्रैफिकिंग के, जिन पर जो है वो डेकॉइटी के, और जिन पर जो है वो रॉयट्स में पार्टिसिपेट करके एक खास तबके को जो है ना आपको इंस्टिगेट करने के मुकदमे चल रहे थे, आपराधिक प्रवृत्ति के छवि के लोग जो थे, उनको माफ नहीं किया जाएगा। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिटी से बोला कि उनको माफ करना मतलब है कि देश के दुश्मनों को माफ करना है। संजय उनियाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयदीप।